एक शहर में उस्मान नाम का एक नेक और मेहनती व्यापारी रहता था। उस्मान के घर में उसके बूढ़े वालिद यानी पिताजी भी रहते थे, जिनकी उम्र के साथ साथ सेहत भी कमजोर होती जा रही थी। वालिद साहब को पार्किंसंस जैसी बीमारी थी, जिसके कारण उनके हाथ बहुत कांपते थे। उस्मान अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ वालिद साहब की बहुत खिदमत करते थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ मुश्किलें आने लगी थीं। अक्सर जब वालिद साहब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे तो उनके कांपते हाथों से खाना या पानी जमीन पर गिर जाता था। कभी-कभी तो वो अपनी गर्म चाय की प्याली भी गिरा देते, जिससे बर्तन टूट जाते और घर के फर्श पर दाग लग जाते। उस्मान की बीवी ज़ैनब सब्र वाली महिला थी, लेकिन बार-बार की सफाई और टूटे बर्तनों से वो कभी-कभी थक जाती और हल्की सी झुंझलाहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। बच्चे भी वालिद साहब को देखकर हंसते थे, जिससे उस्मान को बहुत तकलीफ होती थी। एक शाम जब वालिद साहब ने फिर से चाय का कप गिरा दिया और गर्म चाय उनकी कमीज और जमीन पर फैल गई, तो ज़ैनब ने लंबी सांस ली और उस्मान की तरफ नाराजगी से देखा। उस्मान ने महसूस किया कि ये उसके परिवार के ईमान यानी मन का एक इम्तिहान है। उसने बिना कुछ कहे वालिद साहब को आराम से साफ किया और टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए। अगले दिन सुबह उस्मान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घर के पिछवाड़े में किचन के पास लकड़ी की एक छोटी सी मेज और एक साधारण स्टूल रख दिया। शाम को जब खाने का वक्त हुआ तो उस्मान ने धीरे से वालिद साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें उस अलग छोटी मेज पर बैठाया। उनके सामने एक सस्ता प्लास्टिक का कप और प्लेट रखी। ये देखकर ज़ैनब और बच्चे हैरान रह गए। रात का खाना शुरू हुआ। वालिद साहब अकेले उस छोटी मेज पर टूटी हुई चाय की प्याली के पास बैठे धीमे धीमे खाना खा रहे थे। तभी उस्मान की छोटी बेटी आयशा, जिसने ये सब देखा, अचानक जोर से रोने लगी। उस्मान और ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आयशा ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने दादाजी की तरफ इशारा किया और रोते हुए कहा, अब्बा, आप दादाजी को यहाँ अकेले बैठा रहे हैं। जब आप और अम्मी बूढ़े हो जाएंगे तब मैं और मेरा भाई भी आपको इसी तरह टूटे बर्तनों के साथ अकेले बैठाएंगे। आयशा के मासूम शब्दों ने उस्मान और ज़ैनब के दिलों को छू लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि वे अपनी बुढ़ापे की सेवा आज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। उस दिन उन्हें ईमान का सबसे बड़ा पारिवारिक सबक मिला। सब्र का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि उस सब्र को प्यार और सम्मान के साथ दिखाना है। उस्मान फौरन उठे और वालिद साहब को वापस डाइनिंग टेबल पर ले आए। उन्होंने उस छोटी मेज और स्टूल को हटा दिया। उन्होंने ज़ैनब और बच्चों से माफ़ी मांगी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने एक ज़रूरी सबक सीखा। हमारे वालिद हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा हैं। उनकी खिदमत और उनसे किया गया प्यार ही हमारे बच्चों को सिखाएगा कि परिवार क्या होता है। इसके बाद जब भी वालिद साहब से कुछ गिर जाता, ज़ैनब बिना किसी शिकायत के उसे साफ करती और बच्चे भी मदद करते। उन्होंने समझ लिया था कि हर दाग और टूटा हुआ बर्तन वास्तव में अल्लाह की तरफ से दिया गया एक नेकी, गुड डीड कमाने का मौका है। परिवार एक ईमानी जिम्मेदारी है। अपने बड़ों के साथ सब्र और सम्मान का व्यवहार करना सिर्फ उनके प्रति हमारा फर्ज नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों को दी जाने वाली सबसे अनमोल शिक्षा है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा।